किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, आपने बदलती हुई जलवायु का अनुभव जरूर किया होगा। जलवायु परिवर्तन से खेती में होने वाले जोखिम से कैसे बचा जाए और इस जोखिम को कम करके जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, इन सभी बातों को आपसे साझा करने के लिए करनाल जिले के 4 गांव अंजनथली, संधीर, गढ़ी जाटान और सावंत को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है। जलवायु परिवर्तन, खेती और खाद्य सुरक्षा सी कैप्स ने यह विशेष योजना आपके लिए आरंभ की है। सर, मैं जसपाल सिंह, नौ प्रवीर सिंह, गाँव अंजनथली, डिस्ट्रिक्ट करनाल, नीलोखड़ी के पास। मैं सी कैप्स जो प्रोजेक्ट है उनसे जुड़ा हूँ और मैं जीरियो से पहले के जुड़ा हूँ। अच्छा, इसमें मेरे को अच्छी बेनिफिट हुआ जी, बढ़िया। जो यहाँ खबरें देते हैं जी, जो फ़ोन करते हैं हमारे पास, उसके लिए हमारे को अच्छा बेनिफिट मिला जी। इससे हमारे को वायु परिवर्तन के बारे में कोई मान लो स्प्रे करनी हो या कोई काम करना हो, गेहूँ में पानी देना हो जी, उसमें मैंने पहले ही पता लग जाए भाई 30 तारीख को बारिश होएगी, तो उसके लिए हम अपना ध्यान लगा के भाई इस दिन ये बारिश होएगी, स्प्रे करनी जी। सारा काम इसमें बेनिफिट है जी। और कोई बीमारी का पहले ही पता लग जाए जिसका भी ये बीमारी आपके उसमें आएगी। जैसे कि आड़ था पीछे जीरियो में आया था, वायु परिवर्तन की वजह से आया तो भी जी, तो उसके भी हमने फायदे हुए जी। उसके हमारे दवाइयाँ का पता लग जाए जी, ये दवाई डालनी है, इतने ग्राम डालनी है, इतनी वो करना जी। सारा बेनिफिट है जिसका हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। और हम तो यही चाहो जी, सारे किसान भाई अपना ये हमारे को पहले ही पता लग जाए और हमारा काम चलता रहे बढ़िया अच्छे ढंग से जी। ठीक है। और जीरियो का जी बहुत ज़्यादा पानी बचा जी। पहले तो वो ऊपर करा तो ना पाड़े काटा कर दे, तो ऐसा जी सीधी बिजाई भी होने लगी जिसमें अच्छा काम होने लगे जी। आपका नाम सर? सुखवीर सिंह। पिताजी का नाम? हरमहेंद्र सिंह। तो आप कौन से गांव में और ज़िले में खेती करते हैं? गांव सलीर है, डिस्ट्रिक्ट करनाल। अच्छा जी। तो आपके कितने एकड़ ज़मीन है? 62-63 एकड़। अच्छा जी। तो सब में आपने गेहूँ लगाई हुई है अभी? गेहूँ लगाई है, टमाटर भी लगाए हैं। ठीक है जी। हल्दी भी लगा रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी सी कैप्स की सुनने वाले संदेश वाली जो सेवा है, आप उससे कितनी देर से जुड़े हुए हैं तकरीबन? तकरीबन 7-8 महीने तो हो गए। जीरी के पहले से? हाँ जी। ठीक है जी। तो कैसे जुड़े थे आप इससे? डॉक्टर साहब आए थे यहाँ, तो उन्होंने फिर हमारे नंबर फीड किए। ठीक है जी। भाई आपको संदेश का इसका लाभ हो सकता है, आप इसमें ज्वाइंट हों तो बेनिफिट मिल सकता है। चलो जी ठीक है। तो उससे हमें लाभ तो मिला काफ़ी। सुनते हैं आप उन मैसेजेस को? हाँ हाँ, रोजाना। अच्छा अच्छा। तो पहले 2 टाइम आते थे, अब 1 टाइम आता है। हाँ जी हाँ जी। तो जीरी की फसल के टाइम पे आपको कुछ फ़ायदा लगा इन संदेशों का? काफ़ी फ़ायदा हुआ डॉक्टर साहब से। मतलब जैसे वो कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताते थे। कई बार हम अंधाधुंध दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, तो डॉक्टर साहब भी जैसे गाइड करते हैं भाई, अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो तो उसमें दवाइयाँ उसकी कॉस्ट से जब ज़्यादा कर देते हैं, भी उसमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसी हिसाब से ही डॉक्टर साहब से बात करके, फ़ोन करके फिर दवाई ले आके फिर यूज़ करते हैं। अच्छा। तो जीरी की फसल में पिछले साल के कंपैरिजन में कोई आपको लगा यील्ड थोड़ी बड़ी? फ़ायदा हुआ है काफ़ी, कई प्रकार से फ़ायदा हुआ है। अच्छा। उसमें मतलब ऐसा है ना, जैसे बीमारी कोई होती है, दवाई कोई डालते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके तो वो फिर वही दवाई जो सजेस्ट कर देने वही अपना पा देने, और नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज भी बढ़ती है और फिर झाड़ भी बढ़िया रहा है। एक अंधाधुंध दवाइयाँ प्रयोग करके तो जहर बन जाता है खेत में भी, खाने में भी तो नहीं खाना फिर। हाँ जी सर। उसका भी तो नुकसान है ना, देश को भी नुकसान है। हाँ जी हाँ जी। क्वालिटी भी अच्छी होती है। क्वालिटी बढ़िया बनेगी। कई बार डॉक्टर साहब ने मैं कहा दवाई डाल दें, ये बीमारी आई है, तो हमें नहीं ऐसी दवाई ना तेज डालो, तो आप हम देखेंगे खेत को या नहीं, मतलब आपको बताएंगे दवाई सलाह करके भी ये दवाई डालो। खाद वगैरह से रिलेटेड कुछ? खाद भी ऐसा है ना, खाद भी उनकी सिफारिश से मतलब कम डाली हमने, मतलब
हाँ जी। ये नहीं कि अभी अंधाधुंध लोग तो 4 कट्टे डाल देते हैं पर एकड़ में, हमने 2 यूरिया कट्टे के? डाले, यूरिया के हाँ जी। हमने 2 कट्टे डाले। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब अंधाधुंध दवाइयाँ का इससे बहुत फायदा हुआ है। तो आपने मतलब कोई और भी खाद डाली सुनने वाले संदेशों के जरिए कि सिर्फ यूरिया ही, जैसे सजेस्ट करते हैं जिंक जैसे डालने को, सिफारिश करते पोटाश? हैं ना, हाँ जी। अगर कोई हमें कोई डाउट लगता है तो हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाई डालें, इसमें कितनी खाद डालें, पानी लगाना है जैसे खेत में, तो फिर भी हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं कि मौसम अगर बारिश आने वाली है तो पानी नहीं देते, इस चीज़ का भी बेनिफिट है। हाँ जी। अगर स्प्रे करनी है हमने तो स्प्रे, अगर हम स्प्रे कर देंगे ऊपर से बारिश आ जाएगी तो हमारी दवाई तो वेस्ट गई, कॉस्ट भी लगी, खत्म हो गई। हाँ जी। तो उससे ये बेनिफिट है कि पता चल जाता है भाई अब कल को बारिश आएगी, हम स्प्रे एक दिन लेट कर देते हैं, हाँ जी। इस चीज़ का फायदा है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मौसम से ही है, हाँ जी। क्योंकि मौसम के ऊपर सारा दारोमदार है। तो खेत में अगर ट्यूबवेल चलाते हैं, रात को मान लो अब बारिश, मौसम ऊपर साफ है, अचानक बारिश आ जाती है, अगर डॉक्टर साहब ने पूछ लीजिए तो उसके बाद पानी जैसे लगाना है ट्यूबवेल बंद कर देते हैं। अगर ट्यूबवेल चला दें तो रात को 15 एकड़ खेत भर गया, 5-4 ट्यूबवेल चलाएं तो सुबह बारिश भी आ जाए, तो वो गेहूं हो या जीरी हो, जीरी में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु गेहूं पीली पड़ जाती गेहूं है। तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। इस चीज़ का तो बेनिफिट है ना। हाँ जी। हाँ जी। और बड़िया जानकारियाँ होंगी ना, जड़ियाँ जानकारियाँ मतलब हम पूछते रहते हैं, मेलों के बारे में पूछते हैं, जहाँ नई नई खोज है, नई नई तकनीक है, नई नई मतलब मशीनरी आती है, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है हमने, भाई फलाने मेला कब लगेगा, मैं उसकी जानकारी दो। तो ऐसा मतलब बेनिफिट तो काफ़ी है। हाँ जी। तो मतलब आप खुद भी सुनते हैं और जो बाकी किसान हाँ, हम आसपास जैसे हैं? सुनते हैं, अब हमारे पास मैसेज आता है हाँ जी। तो हमारे आसपास के जितने पड़ोसी हैं किसान, वो हमारे से पूछते हैं भाई हम पानी दें, ट्यूबवेल चलाएं ना चलाएं, स्प्रे करें कि ना करें। हाँ जी। हाँ जी। तो चलो उनको भी सही सलाह दे देते हैं भाई, कहीं उनका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फसल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही अच्छी है। हाँ, क्वालिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी वैसे हम खुद भी चाहते हैं अभी अंधाधुंध खादों का प्रयोग करके ना बीमारियां, अब इंसान को बीमारियां लगने लगी, वो उनका इलाज नहीं है। तो जो हम अपने आप को भी सेफ रखें और हमारा देश भी सेफ रहेगा, अगर अच्छी क्वालिटी पैदा कराएंगे सही बात। तो मतलब देश भी स्वस्थ और हम भी स्वस्थ और खेत भी स्वस्थ। खेत भी तो स्वस्थ रखना है ना। हाँ जी। अगर लंबा चलना है, इतने साल से हम मतलब इसमें बिजाई कर रहे हैं, तो इतनी जहर हो गया, मिट्टी में भी जहर हो गया। तो अब जैसे डॉक्टर साहब की सलाह नाल असी डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। अच्छा। जो डायरेक्ट सीडिंग में मतलब ये बेनिफिट है, जो पुराल है ना उसको आग नहीं लगाते, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बीच में ही उसको गला देते हैं। हाँ जी। जैसे ड्रिल करके गेहूँ बो देते हैं, ड्रिल करके जीरी बोते हैं, जिससे पानी की वेस्टिंग नहीं होती, मतलब काफ़ी हद तक बचत है। हाँ जी। हाँ जी। 40% तक पानी की बचत हो जाती है। अच्छा। जैसे डायरेक्ट सीडिंग करते हैं ना जीरी की, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जीरी की है हमने, गेहूं की है, और भी मतलब हम आगे भी ऐसा सोच रहे हैं, जैसे हमने 6-7 एकड़ किया पीछे, आगे बढ़ाएंगे उसको, अच्छा जी। जैसे 15-20 एकड़ में जीरी को लेके जाएंगे। अच्छा। तो गेहूं भी सोचते हैं अभी तकरीबन लेवलिंग करके, लेवलर है हमारे पास, अच्छा। लेवल करके बिल्कुल कंप्यूटर घोड़ी। कंप्यूटर घोड़ी, अच्छा। उसको लेवल करके खेत को, फिर उसको